नमस्कार दोस्तों। बीजी कंस्ट्रक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके घर में ऐसी सीलन आई है? क्या आपके टॉयलेट के बाहरी दीवार पे इस तरह की सीलन दिख रही है? दोस्तों, आपके मन में सीलन के बारे में काफ़ी सारे सवाल आते रहेंगे। जैसे इतना अच्छा घर बनाया फिर भी ऐसी सीलन आ रही है। क्या ये सीलन कभी ठीक होगी? ये सीलन को ठीक करने में कितना खर्चा आएगा और क्या करना पड़ेगा? ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी टॉयलेट के टाइल में क्रैक होता है या उसका जॉइंट उखड़ जाता है, तब वहाँ से टॉयलेट का पानी दीवार में घुस जाता है और दीवार की ईंटें इस पानी को सोख लेती है और कुछ ही दिनों के बाद कैपिलरी एक्शन की वजह से ये पानी दीवार पर 3 फुट तक चढ़ जाता है और टॉयलेट की बाहरी दीवार पे सीलन के रूप में ये दिखाई देता है। अभी ऐसे सीलन को रिपेयर करना है तो कौन सा वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज़ करें, ये सवाल मन में आता है। दोस्तों, अब इस सिचुएशन में हम वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट का डैम गार्ड क्लासिक यूज़ करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे साइट पे हमने इसका यूज़ किया है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड क्लासिक एक 2 कंपोनेंट मटेरियल है, जिसमें एक डब्बे में बेस होता है और दूसरे डब्बे में हार्डनर होता है। दोस्तों, डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड क्लासिक एक इपॉक्सी बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें इपॉक्सी, क्यूरिंग एजेंट और पिगमेंट होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड पानी के साथ मिलकर दीवार पे अप्लाई होता है। ये मटेरियल इपॉक्सी बेस होने के कारण इसका वाटर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल घर की अंदरूनी दीवार और आरसीसी टैंक के दीवार पे होता है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि दीवार की सीलन रोकने के लिए डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, दीवार पे जो सीलन वाली सतह है उसे पतरे का इस्तेमाल करके पूरा घस के निकालना है। जहाँ तक प्लास्टर का सरफेस दिख रहा है वहाँ तक पपड़ी, पुट्टी और खराब पेंट को निकालना है। दोस्तों, दीवार से पपड़ी, पुट्टी और खराब पेंट निकालने के बाद उस पोर्शन को वायर ब्रश की मदद से घसना है, क्योंकि वायर ब्रश से दीवार के ऊपर जमी हुई काई और छोटे छोटे पार्टिकल निकल जाते हैं। दोस्तों, अभी जो सरफेस वायर ब्रश की मदद से साफ किया है उस सरफेस को पानी और ब्रश की मदद से पूरा साफ करना है। इससे सरफेस डस्ट फ्री हो जाएगा और डैम गार्ड लगाने के बाद उसकी दीवार से अच्छी बॉन्डिंग होने में मदद होगी। दोस्तों, सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद हमें डैम गार्ड क्लासिक मिक्स करना है। दोस्तों, आइए अब हम इस 1 किलो के पैक को ओपन करते हैं। दोस्तों, अब दीवार पे पहला कोट मारने के लिए हमें बेस और हार्डनर को पानी के साथ 1:1:1 इस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, जिसमें एक हिस्सा बेस कंपोनेंट होगा। अभी मेजरमेंट के लिए हमने एक छोटा 250 ग्राम का कटोरा लिया है। इसका माप करके हम वो मिक्सिंग बकेट में डालेंगे। अब इसमें एक हिस्सा हार्डनर लेंगे। जिस मात्रा में हमने बेस लिया था लगभग उसी मात्रा में हमें हार्डनर लेना है और वो मिक्सिंग बकेट में डालना है। अब दोस्तों, हमें एक हिस्सा पानी लेके उसे मिक्सिंग के लिए बकेट में डालना है। अब बेस और हार्डनर को ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मिलाना है। जब तक अच्छा यूनिफॉर्म और गाढ़ा पेस्ट तैयार नहीं होता तब तक इसे अच्छे मिक्स करते रहना है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसमें एक हिस्से से ज़्यादा पानी मत डालिए। इससे ये घोल पतला हो जाएगा और काम होने के बाद इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों, डैम गार्ड का ये कंपाउंड मिक्स करते समय एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि पहले कोट के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कंपाउंड मिक्स कर लीजिए, क्योंकि पहले कोट और दूसरे कोट में लगभग 6 से 8 घंटे का अंतर देना पड़ता है और अगर आप पूरा कंपाउंड एक साथ मिक्स करोगे तो ये कंपाउंड हार्ड होने के चांसेस होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो बकेट में एक हिस्सा बेस, एक हिस्सा हार्डनर और एक हिस्सा पानी लिया था उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऐसा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये पेस्ट दीवार पे लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड का पहला कोट दीवार की हॉरिजॉन्टल दिशा में लगाना है। ये बात याद रखें कि पहले कोट में आपका ब्रश एक ही दिशा में चलना चाहिए। दोस्तों, पहला कोट पूरा होने के बाद इसे हमें 6 से 8 घंटे तक सूखने देना है। 8 hours later. दोस्तों, पहला कोट पूरी तरह सूखने के बाद हमें नया पेस्ट बनाना है। जैसे पहले बनाया था सेम वही प्रोसीजर से एक हिस्सा बेस, एक हिस्सा हार्डनर और एक हिस्सा पानी लेना है। अब ये पेस्ट अच्छी तरह तैयार होने के बाद सेकंड कोट दीवार की वर्टिकल दिशा में लगाना है, यानी कि पहले कोट के 90 डिग्री में सेकंड कोट लगाना है। ऐसा करने से
डैम गार्ड की यूनिफॉर्म लेयर दीवार पे तैयार होती है। दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड का दूसरा कोट हमें 24 घंटे तक सूखने देना है। 24 hours later. अभी 24 घंटे बाद हमें जब दूसरा कोट सूख जाता है तो उसके ऊपर डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड की पुट्टी लगानी है। दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड की पुट्टी दीवार पे लगाने से दीवार पे जो अंडुलेशंस होते हैं वो एकदम प्लेन हो जाते हैं। ये पुट्टी हमें डैम गार्ड के कंपोनेंट यूज करके बनानी है। तो चलिए दोस्तों डैम गार्ड की पुट्टी कैसी बनती है ये देखते हैं। पुट्टी बनाने के लिए हमें डैम गार्ड का बेस, हार्डनर और वाइट सीमेंट्स की ज़रूरत होती है। डैम गार्ड की पुट्टी 1:1:2 इस रेशियो में बनती है, जिसमें एक हिस्सा बेस, एक हिस्सा हार्डनर और 2 हिस्से वाइट सीमेंट मिक्स करना पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक हिस्सा बेस लेकर उसे बकेट में मिक्सिंग के लिए डाल दिया। अब एक हिस्सा हार्डनर को भी लिया और उसे भी मिक्सिंग के लिए बकेट में डाल दिया। अब हमें 2 हिस्सा वाइट सीमेंट लेके इन सब को बकेट में डाल के पर्याप्त पानी के साथ अच्छी तरह से 5 मिनट तक मिलाना है और जब तक यूनिफॉर्म पेस्ट तैयार नहीं होती तब तक उसे मिक्स करते रहना है। अब एकदम गाढ़ी और यूनिफॉर्म पेस्ट तैयार होने के बाद इसे पतरे के मदद से अच्छी तरह से दीवार के सरफेस पे लगाना है, क्योंकि दीवार पे जो अनइवन सरफेसेस है उसे लेवल में करने के लिए हमें पुट्टी लगानी ज़रूरी है। अब इस पुट्टी को 24 घंटे तक सूखने देना है। 24 hours later. पुट्टी पूरी सूखने पर उसके ऊपर डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड का फाइनल कोट लगाना है, जिसके लिए हमें वापस 1:1:1 यानी एक हिस्सा बेस, एक हिस्सा हार्डनर और एक हिस्सा पानी को मिक्स करके इस घोल को ब्रश की मदद से दीवार पे लगा के फिनिश करना है। तो दोस्तों ये था डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड लगाने का पूरा प्रोसीजर। दोस्तों अगर आप इस प्रोसीजर से सीरीन वाली दीवार पे डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड का ट्रीटमेंट करोगे तो यकीन मानो आपके घर में कभी सीलन नहीं आएगी। दोस्तों जाते जाते आपके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड डायरेक्ट दीवार पे मत लगाइए, उसके लिए सरफेस प्रिपेयर करके उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन कीजिए। दोस्तों 2 कोट लगाने के बीच में जो अंतर स्पेसिफाइड किया है उसे फॉलो कीजिए, नहीं तो इसका असर नहीं दिखाई देगा। दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड के 3 कोट लगाना ज़रूरी है, सिंगल कोट पे ये असर नहीं दिखाएगा। दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट डैम गार्ड को मिक्स करते समय जितना स्पेसिफाइड प्रमाण है उसके अनुसार ही मटेरियल तैयार कीजिए। ज़्यादा पतला मटेरियल किया तो इसका असर नहीं दिखाई देगा। दोस्तों इसे लगाते समय सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, जैसे कि हैंड ग्लोव्स और सेफ्टी गॉगल पहनना। दोस्तों इसके 1 किलो पैक में लगभग 30 से 40 स्क्वायर फुट काम और 3 कोट होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।